दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ों का जन्म हुआ है, एक न एक दिन उन सभी को मरना ही है। फिर चाहे वो हम सबके जीवन का आधार सूर्य ही क्यों ना हो। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद सूरज की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सूरज की मृत्यु कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम का अस्तित्व सूर्य की वजह से ही है। तो जब सूरज की मृत्यु हो जाएगी तो फिर इस सोलर सिस्टम का क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सूरज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर बसे जीवन का क्या होगा। यदि सूरज की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी भी जीवन के लायक ना बचे तो फिर नए होम प्लेनेट की तलाश में इंसानों को कहाँ जाना पड़ेगा। आपको पता होगा, जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो उसे कई बदलाव और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब सूरज खत्म होगा तब उसमें भी कई बदलाव आएंगे। सूरज के मृत्यु की उल्टी गिनती तब शुरू होगी जब सूरज का फ्यूल खत्म होगा। सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की ये प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है और यही हीलियम सूरज की एनर्जी के तौर पर काम करता है। प्रेजेंट में सूर्य का कोर प्रति सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। अब सोचिए, जब सूरज का सोर्स ऑफ एनर्जी ही खत्म हो जाएगा तब इसके मृत्यु की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने के बाद सूर्य काफ़ी बड़ा होता जाएगा। सूरज का आउटर लेयर एक्सपैंड होने लगेगा और सोलर सिस्टम पर इसका कब्जा भी बढ़ने लगेगा। आकार बढ़ते बढ़ते सूरज रेड जाइंट में बदल जाएगा। रेड जाइंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम भी बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। सबसे पहले तो सूरज के नज़दीक स्थित मरकरी और वेनस सूरज की चपेट में आ जाएंगे। दोनों ही प्लैनेट्स हॉट रेड जाइंट से निकलने वाली ज़्यादा तापमान के कारण पिघलकर सूरज में ही समा जाएंगे। मरकरी और वेनस के बाद इसका अगला शिकार होगा पृथ्वी। पृथ्वी भी पूरी तरह पिघलकर सूरज में मिलेगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सूरज का आकार बढ़ना बंद हुआ है या नहीं। यदि सूरज का आकार बढ़ना बंद भी हो जाए तब भी पृथ्वी इसके हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा। पृथ्वी भी ऑलमोस्ट पिघल जाएगा और इसका सिर्फ आयरन कोर ही बचेगा। इनर प्लैनेट्स के बाद अब आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की बारी होगी। ये सभी प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के बेहद ठंडे रीजन में स्थित है। जब सूरज का आकार बढ़ जाएगा तब आउटर प्लैनेट्स की सूरज से दूरी भी कम हो जाएगी। सूरज से निकलने वाली हाई रेडिएशन इन सभी प्लैनेट्स को खत्म कर देगा। इन प्लैनेट्स में मौजूद गैस और बर्फ हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएंगे और अंत में विस्फोट के साथ ही ये प्लैनेट्स बिखर जाएंगे। बिखरने के बाद आउटर प्लैनेट्स का मटेरियल भी सूरज में समा जाएगा। कुछ मटेरियल सूरज की चपेट में आने से बच सकते हैं और फिर वो एक साथ जमा होकर पहले से भी बड़े प्लैनेट्स का निर्माण कर सकते हैं। जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमा यूरोपा और इनक्लेडस पर मौजूद बर्फ भी पिघल जाएगा और वहाँ महासागर का निर्माण होगा। इतना होने के बाद भी सूरज का तांडव जारी रहेगा। सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल उथल पुथल मच जाएगा। सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट से भटक जाएंगे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य की मृत्यु आज से लगभग 4.5 बिलियन साल बाद होगी। तो क्यों ना हम अपने लिए नए होम प्लेनेट की बात कर लें। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें नए घर की तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके अनुसार इस घटना के होने से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। खैर, यदि किसी तरह भी इंसान सूरज की मृत्यु तक पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उन्हें अपने नए घर की तलाश में सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट पार्ट्स में स्थित प्लूटो और कुइपर बेल्ट में मौजूद दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट की ओर जाना होगा और शायद नेपच्यून के चंद्रमा टाइटन पर भी हमें जीने के लिए उचित माहौल मिल सकता है। वर्तमान में प्लूटो समेत यह सभी जगह अत्यधिक ठंडे हैं। इन सभी प्लैनेट्स का औसत तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से सैकड़ों डिग्री सेल्सियस नीचे है। इस स्थिति में वर्तमान में वहां पर जीवन मौजूद होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
लेकिन सूरज के रेड जाइंट में बदलने के बाद सोलर सिस्टम के आउटर मोस्ट पार्ट से इसकी दूरी कम हो जाएगी। साथ ही आज की तुलना में सूरज से हीट और रेडिएशन भी अत्यधिक मात्रा में रिलीज होगी। ऐसे में प्लूटो तक सूरज से उचित तापमान पहुंचने लगेगा। यह तापमान मौजूदा समय में पृथ्वी की औसत तापमान के आसपास ही होगा। इतने तापमान में इन ग्रह पर मौजूद बर्फ पिघलकर महासागर में बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सूरज का साइज बढ़ना बंद होगा। अंत में रेड जाइंट में बदल चुका सूरज जीवन के अंतिम समय में पहुंच जाएगा। मृत्यु की स्थिति में पहुंचने के बाद सूरज वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। इस समय में भी ये काफ़ी गर्म रहेगा और ज़्यादा मात्रा में जीवन के लिए खतरनाक एक्स रेडिएशन रिलीज़ करता रहेगा। और फिर 1 बिलियन साल के बाद सूरज मैनेजेबल टेम्परेचर के साथ एक जगह पर सेट हो जाएगा। वाइट ड्वार्फ की स्थिति में ही सूरज ट्रिलियंस ऑफ ईयर तक मौजूद रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या सूरज की मृत्यु तक इंसान पृथ्वी पर मौजूद होंगे या नहीं? अगर हाँ, तो फिर हमारा नया होम प्लेनेट कहाँ होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।